तो गाइस क्या आपको लगता है कि आपको शादी करनी चाहिए? क्या मैरिज करके इंसान सच में हैप्पी रह सकता है? या मैरिज एक स्कैम है? तो हेलो गाइस, मैं हूं नूर और आज मैं बात करने वाली हूँ मैरिजेस के बारे में, इंडियन मैरिजेस के बारे में, जो सबसे घटिया बात मेरे को लगती है मैरिजेस। क्या आपको पता है सिर्फ इंडिया ही ऐसी कंट्री है जहाँ पर अरेंज मैरिज होती है? अब बाहर फॉरेन में चले जाओ, वहां पर ये अरेंज मैरिज का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। वहां पर क्या है, वहाँ लव मैरिज का कॉन्सेप्ट है बस। ये दो लोग मिले, एक दूसरे को पसंद आ गए, डिसाइड कर लिया म्यूचुअली कि मैरिज करनी है नहीं करनी है, बस खत्म। वहाँ पर नहीं चलता है कि इस तरह के दूसरों के घर में जाओ, उनका खर्चा करवाओ और फिर मना कर दो घर आके। वहाँ ऐसा नहीं है। वहाँ पर मैरिज बहुत ही ज़्यादा प्योर है। मतलब कैसे, वहाँ दो परिवारों के बीच में मैरिज नहीं होती है, वहाँ दो लोगों के बीच में होती है मैरिज। और यहाँ दो परिवारों के बीच में होती है। इंडिया इज़ द ओनली कंट्री जहाँ पर लव मैरिज को एक बहुत ही ज़्यादा अपराध वाली नज़रों से देखा जाता है। इज दिस ओके? नो, इट्स नॉट ओके। बट मुझे बस पर्सनली मैरिज का कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छा नहीं लगता, वो ठीक नहीं लगता। क्यों करना है बच्चे पैदा? कौन, अगर दो लोग एक्चुअली में प्यार करते हैं तो वो साथ ही रहेंगे बस। और वैसे भी ना, देखो जितना भी है, तुम जितना भी देख लो, ऐसा होता है लव मैरिजेस में या फिर अरेंज मैरिजेस में क्या होता है, अफेयर्स होते हैं बहुत ही ज़्यादा। लव मैरिजेस में भी अफेयर होते हैं। आज के टाइम पे देख लो, 2026 में हर एक ऑफिस में, हर एक शादीशुदा लोगों के अफेयर्स चल रहे हैं। हर एक ऑफिस का कॉमन सीन है ये। तो इससे क्या आता है, क्या लव खत्म हो गया लोगों के बीच में? लव खत्म होगा तभी तो जब लव होगा। लव ही नहीं रहा, आजकल लव रियल है ही नहीं। अगर मोस्ट ऑफ द फीमेल्स के पास डिवोर्स का ऑप्शन होता तो मोस्ट ऑफ द मैन आज सिंगल रह जाते। तो हमारा जो डिवोर्स रेट है ना, वो बहुत ही ज़्यादा पीक पे होता, बहुत ही ज़्यादा हाई होता। पर वुमेन्स को चॉइसेस नहीं दी गई है डिवोर्स की एंड ऑल। चॉइसेस दी गई है तो जो एडुकेटेड वुमेन है वो, पर जो अनएडुकेटेड है उनका क्या? उनको तो पहले खुद की परिवार की परमिशन चाहिए, क्योंकि उनके पास कोई घर ही नहीं है। वो डिवोर्स के साथ, वो डिवोर्स के बाद रहेंगी कहाँ? उनके खुद के परिवार वाले उनको नहीं रखते, वो कहाँ रहेंगे फिर? उनके पास तो घर ही नहीं है, तो डिवोर्स लेती नहीं, बस फंस जाती है उस इंसान के साथ। इसलिए बोलते हैं कि फीमेल का घर होना बहुत ज़रूरी है। फीमेल जिस घर में पैदा होती है वो उसका घर नहीं होता, उसके भाई का घर होता है इवेंचुअली। और जिस घर में जाती है विदा होके, वो भी उनका घर नहीं होता। बोलते हैं कि तो अब से तुम्हारा घर वही है। मुझे तो ऐसा लगता है कि जब वो विदा होकर जाती है ना और वो बोलते हैं अब से तुम्हारा घर यही है, तो उसको साइन करवा लेने चाहिए पहले। प्रॉपर्टी के पेपर दो, मैं साइन करूंगी ये घर मेरा है, तब जाके मानूंगी ये घर मेरा है। बस कहने कहने के लिए बोलते हैं कि अब से वो घर तुम्हारा ही है। ऐसा होता है क्या घंटा? मान लो, अगर वही वूमेन कल को परेशान होती है, डिवोर्स लेती है, और डिवोर्स लेने के बाद अपना अपने घर आती है, ये पर जो उसकी भाभी होगी उसको परेशान कर देगी कि ये क्यों आई है, इसको भगाओ यहाँ से, यहाँ मेरे बच्चे पलेंगे एंड ऑल। ये चीज़ें एक्चुअली में है। तो ऐसे ही तो होगी। फीमेल को सबसे पहले इंडिपेंडेंट होकर खुद का घर बनाना चाहिए, वरना वो जिंदगी भर स्लेव ही बन के रह जाएंगी। अगर मैं बात करूँ मैरिजेस की, तो मैरिज में फ़ायदा किसका है? सिर्फ मेंस का ही फायदा है। क्यों? उसको एक पर्सनल असिस्टेंट मिल जाएगी अपने लिए, उसके कपड़े प्रेस करेगी, कपड़े धोएगी, खाना बनाएगी, उसको ऑफिस भेजेगी, उसके लिए वो सब कुछ करेगी। और वो मैन का क्या, उसको तो सब कुछ करा कराया मिल रहा है। पहले उसको उसकी मम्मी ने पाला है, और फिर उसको उसकी वाइफ पालेगी, और फिर वो ऑफिस में जाएगा, अफेयर भी करेगा। वहाँ पर उसकी जो गर्लफ्रेंड होगी वो उसको ले लेगी। उसको क्या है, बस उसको एक ही काम करना है, उसको बस कमाना है। एक्चुअली अगर देखा जाए ना, तो सिर्फ मेंस का एक ही काम होता है, बस उनको कमाना होता है। उनको कोई नहीं बोलता कि तुम घर के काम करो। उनको एजुकेशन भी बेस्ट मिलती है, सब कुछ मिलता है, बस उनका एक काम है, उनको कमाना है बस। डेट्स ऑल। अगर मैं गर्ल्स को लेकर बोलूँ, तो उनको घर के काम भी देखने हैं, घर के काम करने के बाद स्कूल जाना है, स्कूल के बाद फिर आके घर के काम देखने हैं। मुझे नहीं पता वो डेली ट्यूशन जाती होंगी या नहीं जाती होंगी, और फिर पढ़ लिख के जॉब करके शादी भी करनी है। मतलब फक इज दिस यार। गाइस, तो मैं इस चीज़ में बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ। जो मेरी मॉम है, उन्होंने आज तक मुझसे घर के एक भी काम नहीं करवाए हैं। मेरे को बहुत प्यार करती है। इवन मेरा भाई भी है, बट स्टिल मेरे को बहुत प्यार करती है, मेरे को सब कुछ देती है, सब कुछ दिलाती है। तो मैं इस चीज़ में बहुत ब्लेस्ड हूँ, थैंक गॉड। बट मैं जितना देखती हूँ और लोगों को, वो इतने ब्लेस्ड नहीं होते। वो बिल्कुल भी ब्लेस्ड नहीं है। मेरी मम्मी का जो घर है वो गाँव साइड एरिया में। मैं वहाँ की भी लड़कियों को देखती हूँ ना, वो भी नहीं ब्लेस्ड नहीं है। वो भी सब यही करे जो मैं बोल रही हूँ। घर के काम, स्कूल एंड ऑल, ये सब इजी नहीं होता। तो बस मैं लास्ट में इतना ही बोलूँगी, जो रियल मैन होगा ना, रियल मैन, वो कभी ना तुमको ये फील नहीं होने देगा। ये सब चीज़ें वो कभी भी तुमसे अपने काम नहीं कराएगा, वो अपने काम खुद ही करेगा। और वो तुमको अपने से ऊपर रखेगा, तुम्हें सब कुछ मानेगा। मेरा मानना तो ये है, जो रियल मैन होता है वो ऐसा होता है।